अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी ने एक दुआ के साथ आज के लोग का आगाज़ करते हैं जी। और बन रही हैं रोटियां, बस रोटियों से शुरू हुआ है आज का व्लॉग। और नाश्ते से ये दोपहर 12:30 बजे के बाद का टाइम है कि गैस आ चुका है। तो बस मैंने आटा गूंथ चुकी थी, मैंने क्या रोटी बना लेते हैं। और ये राई बन गई थी आलू बैंगन बनाने की, तो हस्बैंड उड़ के करीबी दुकान से ले आए आलू बैंगन। बस ज़्यादा नहीं मंगाए मैंने, आधा किलो बैंगन और आधा किलो आलू। और मैंने क्या, टमाटर अगर आप लाएं 1 पाव तो ले आएँ और सही लाइएगा। ऑरेंज टमाटर तो छोटे छोटे आ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं गलते हैं। पता है, फिर वो टमाटर नहीं लाए। मैंने उनको ये भी बोल के भेजा था 2 बातें कि इमली ले आइएगा आप, और एक 20 रुपये का साशा ले आइएगा चार गोश्त के मसाले का जो चिकन में डालते हैं। तो बस इससे बहुत अच्छे से हमारे आलू बैंगन बनेंगे। और यकीन करें, इसके मसाले से और इमली से हमारे आलू बैंगन बहुत बहुत मज़े के बने थे। खटास वाले, खट्टे मीठ बहुत अच्छे से बने थे और मिर्च मसाले वाले बने थे। तो बस ये सामान आ चुका है। ये फातिमा वगैरह नहा लेंगी तो शैम्पू भी आ गया, सरफ है 10-10 वाले, माचिसें हैं। क्योंकि माचिस मैंने क्या 1-2 होती हैं, फिर भी मंगा के रख लेनी चाहिए वक्त बे वक्त के लिए। तो बस सौदा वगैरह सब मैं अब रख देती हूँ उधर। फिर मैं अपनी रोटी मुकम्मल करती हूँ। रोटियाँ बनाते हुए हस्बैंड सामान ले आए थे, तो वहीं मैं ये बना रही थी। और फातिमा ने बोला है मुझे रोटी तल के दे दो मम्मा। तो बस ये नाश्ता भी निकल रहा है, बेटे का भी निकाल दिया बीच में। ये 1 बजे का टाइम है, बस यही चल रहा होता है पूरी मल्टीटास्क में। और आलू बैंगन हम शाम में बनाएंगे, तो वीडियो पूरी देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मैं कैसे बैंगन बनाती हूँ ज़रूर देखिएगा। और झटपट से बन जाएंगे, कोई प्याज नहीं डालूंगी इसमें मैं, कुछ नहीं। और आज तो टमाटर भी नहीं डलेंगे क्योंकि इमली डलेगी, झटपट से बन जाएंगे। तो रूटीन के काम चल रहे हैं। अब रोटी बनाने के बाद ये मैंने बर्तन धोए, उसके बाद किचन काउंटर चूल्हा सब चीज़ें साफ़ होंगी, सब रोटी का रुमाल धुलेगा, चिमटा वगैरह सब, तवा धोंगी। ये सब काम रूटीन के ही होते हैं मेरे। और ये सालन चिकन का भी तक चल रहा है, गरम करके रखूँगी, जो अभी खाए तो खा ले। रोटी तो बन चुकी है क्योंकि आलू बैंगन तो मुझे शाम में बनाने हैं। और ये थोड़ी सी बिरयानी है रात की, मैंने फ्रिज में रख देती हूँ कि सुबह ये कोई भी गरम करवा लेगा। बस ये सब काम मैं करके रख रही हूँ क्योंकि अब गेस्ट जाने वाला है, 2:15 हो रहे हैं। तो बस ये जो भी अब दोपहर के खाने में खाएंगे, 3-4 बजे तक ये लोग खाते रहेंगे। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड निकल जाते हैं 4:30 तक। तो ये देखिए, बस मैं बर्तन वगैरह लगा लूँ। और प्यास इतनी लग रही थी, पर मैं काम के आगे बस पहले काम काम करते करते मैंने क्या बस पानी पी ही लूँ। काम तो ख़त्म नहीं होगा हम। तो बस यही चल रहा था, पानी वगैरह पिया, सब चीज़ें धुला के, गिलास धुलते हैं पूरी रूटीन के काम के, हर चीज़ धुलती है, दूध की पतीली है, हर चीज़ में इसी वक्त निकाल के रूटीन के काम में अपनी धोती हूँ। क्योंकि मैं पतीलियों में नहीं रखती, अगर थोड़ा सा दूध बचता है तो मैं छोटे मग्गे में निकाल लेती हूँ, मग में। और शाम की चाय के लिए मेरे बहुत होता है, हमें 2 कप ही चाय पीनी होती है, फातिमा और मैं ही होते हैं। फिर इनके बाबा रात को ले आते हैं, जो मैं फ्रिज में रख देती हूँ। फिर सुबह ही वो पकता है क्योंकि रात को तो गैस नहीं होता। तो चलें, ये सब मेरे काम की रूटीन है, आपसे शेयर कर रहे हैं। आपको कैसी लगती है आप बताइएगा कमेंट्स में। और अंडे के बाद ना मैं ये लिक्विड से ज़रूर धोती हूँ हाथ सिंक, क्योंकि थोड़ी सी खुशबू अच्छी लगती है। नहीं तो अंडे की प्लेटें वगैरह धो लो ना तो बड़ा मुश्किल स्मेल हो जाती है अंडे की हर जगह से। तो इसलिए मैं ज़रूर फिर आखिर में सब में इस्तेमाल करती हूँ। और गिलास वगैरह कप में इससे ही धोती हूँ क्योंकि मुझे, और सब में पहले मैं यही चीज़ें धोती हूँ, अंडे की प्लेटें या फ्राई पैन में एंड में ही धोती हूँ, ताकि फिर वो किसी में स्मेल ना हो। तो बस सबको पता होता है, हर घर में हर बर्तन, चाय के मग और गिलास पहले ही धुलते हैं, उसके बाद फिर प्लेटों का और पतीलियों का नंबर आता है। बस यही चल रहा होता है। चले जी, हमारा तो किचन क्लीनिंग हो चुका है और अब शाम चलते हैं, ये चले गए हैं सब काम से मैं निमटी। बस अब मैं झाड़ू भी दे लेती हूँ, घर क्लीनिंग कर लेते हैं, फर्श धो लेते हैं जहाँ बाइक खड़ी होती है। तो पहले मैं ये सब झाड़ पोंछ कर लूँ, डस्टिंग कर लूँ, उसके बाद बस यहाँ पे आ जाते हैं क्योंकि किचन तो अब हमारा क्लीनिंग है। गैस चला जाता है, उसके बाद सब बर्तन धोने के बाद फिर किचन हमारा साफ़ हो जाता है, क्योंकि फिर कुछ खाना बनता नहीं है, रोटी बन चुकी है। बस शाम में मुझे अब आलू बैंगन ही बनाने हैं।
ये देखिए किचन पूरा साफ़ सुथरा है और ये मैंने धोया है। कुछ ना कुछ हाथ लगता ही रहता है और कहीं के काम कहीं कर रहे होते हैं और कुछ हाथ लगता है तो फिर उसमें करने आ जाते हैं। बस यही चल रहा होता है। गुलदस्ता बहुत दिनों से मैंने क्या वो हो रहा है तो मैंने बस धो लिया। हर दूसरे तीसरे दिन ही मैं ये धोती हूँ। और बस हमें किचन भी अब क्लीनिंग करनी है, डीप क्लीनिंग। बस थोड़ी बारिशों का इंतज़ार है, फिर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। फिर मैं शीटें भी मंगाऊंगी। ये वॉलपेपर हैं तो ये माशाल्लाह 1 साल चल जाते हैं, 6 महीने 1 साल। पर ये मैंने अभी कब लगाए थे, मैंने बकरीद पे ही लगाए शायद ना। तो बस अभी 3-4 महीने होने वाले हैं। और ये वाइपर का तो पूछे नहीं, जब जब हाथ धुलेंगे मेरे, जब जब वाइपर होगा, जब जब कोई एक प्लेट भी धुलेगी, जब जब वाइपर होगा। क्योंकि काउंटर में बिल्कुल सूखा रखती हूँ, गीला नहीं रखती। झाड़ू दे लेते हैं, उसके बाद फर्श धोऊंगी मैं। पहले सारा मोटा मोटा कचरा एक जगह करके डस्टबिन में उठा लेती हूँ। उसके बाद मैं फिर फर्श धोती हूँ। रूटीन में पोछे लगाती भी आती हूँ और फिर आगे से ये फर्श धुल जाता है मेरा। प्याज के छिलके वगैरह सब मैंने हटा के रखी है टोकरी में, क्योंकि प्याज देख के रखती हूँ क्योंकि अब मौसम ऐसा हो रहा है। और ये मैं बास्केट ऊपर रखती हूँ जीने के, ताकि हवा में प्याज रहे, किचन में नहीं रखती मैं। और ये देखिए फिश गार्ड कैसी ये खेल रही हैं, इनका ये घर है। और जी आ जाते हैं कपड़े छोटे मोटे रोज़ के धोने के लिए। फातिमा के मेरे हैं और बेटा रोज़ उतारता है तो कभी मैं हाथ से उसका शर्ट धो लेती हूँ, पैंट धो लेती हूँ। ज़्यादा मैली होती है तो मशीन के लिए रख देती हूँ। बस यही होता है। चले जी भाई, अब शाम का टाइम हो रहा है। बस हम अब अपनी कुकिंग पे आ जाते हैं। आपने बोला था रूटीन शेयर करें, तो ये पूरे दिन की रूटीन है मेरी, सुबह के नाश्ते से लेके खाने तक की। चाय बनी, दोबारा चाय से फ्री होने के बाद बस अब मैं सालन चढ़ाऊँगी अपनी। सब्ज़ी आलू बैंगन बनाएंगे हम। फ्रिज में बोतलें रख देते हैं। मैंने 2 भरी हैं, 2 फातिमा से भरवाई हुई हैं। बस यही है कि बोतलें मैं खाली नहीं छोड़ती, क्योंकि पानी पिया जाता है बोतलों से और मेरे को बहुत कॉफ़ होती है बोतलें देख के। तो बस मैं बोतलें हाथ के हाथ ही कहती हूँ भर के रखो, जब पियो और हाथ के हाथ भर दो। तो देखिए कपड़े भी हमने फैला दिए, घर भी साफ़ है हमारा, सब कुछ चाय वगैरह भी बन गई है। बस अब हम अपनी आएंगे सब्ज़ी पे। रोटी बनी हुई है, जल्दी से सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। आलू बैंगन तो जल्दी ही बनते हैं, इसमें गलने में टाइम नहीं लगता। और जब ये फर्श धुल जाता है, इतना प्यारा लगता है, इतना हसीन लगता है कि इस घर कितना साफ़ सुथरा अच्छा लगता है। दिल को देख के ठंडक मिलती है कि हमारा घर कितना अच्छा लगता है साफ़ सफाई होने के बाद। और जी ये देखिए मैंने अच्छे से बैंगन धोने के बाद वॉश करे, फिर मैंने कट कर लिए। 1-2 के छिलके उतार दिए और 1-2 के छोड़ दिए, क्योंकि ज़्यादा काले काले छिलके भी बहुत लगते हैं। बस एक प्लेट में मैंने वही अचार गोश्त का मसाला निकाला, हल्दी निकाली, मिर्चें निकाली और इमली ले लेते हैं। टमाटर तो नहीं है और मेरे पास लहसुन अदरक भी ख़त्म हो गया, तो मैंने खाली लहसुन सिल पे पीसा है ये। तो जी काम तो हर तरीके से बन जाता है। हम पाकिस्तानी जुगाड़ू हाउस वाइफ है, हम हर तरीके से मैनेज कर लेते हैं। सालन भी बन जाता है हर तरीके से और यह बहुत ही अच्छा ही बनता है, क्योंकि खटास वाला बनता है। थोड़े से पापड़ तल लिए मैंने उसी ऑयल में, और वही ऑयल में मैं अब खाना बना लूँगी। थोड़ी सी कलौंजी लाल करूँगी, ज़ीरा लाल करूँगी, क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है आलू बैंगन में। आप भी यकीन करें ऐसे ही बनाइएगा, कभी इस रेसिपी को फॉलो करिएगा, यकीन जाने बहुत बहुत अच्छे बनेंगे और पराठे से तो और भी अच्छे लगेंगे। तो ये देखिए मैंने ज़ीरा कलौंजी डालते ही लहसुन डाला। अब ये मसाला डालते ही देखिए कितना तेल गरम था और कितनी अच्छी से खुशबू उड़ रही है। और जी इमली बची है तो ये पैक करके रख देते हैं। हमारी बास्केट है, बचे हुए मसाले हो गए, पापड़ हो गए, बेकरौनी हो गई, चीनी बची हुई, सब इसमें रखती हूँ मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें।
तो मसाला भुन रहा है, बस आलू बैंगन कटे हुए हैं, कोई काम इसमें ज़्यादा नहीं है, झटपट से बन जाते हैं। और थोड़ा सा पानी डालेंगे गलने के लिए बस, और ढक देंगे। मिलाने के बाद बस इसमें कुछ भी नहीं डलेगा और ये झटपट से तैयार हो जाएंगे। चावलों के साथ बनाएं इसे, चावल के साथ तो और भी यमी लगेंगे। मेरे यहाँ रात को कोई चावल खाएगा नहीं, क्योंकि ये लोग देर से आएंगे, 11, साढ़े 11, 12 पे, तो फिर वो चावल ठंडे हो जाएंगे, तो फिर रोटी से ही खाएंगे ये लोग। तो बस मैंने तो रोटी बनाई हुई है, पापड़ तले हुए हैं, बस ये देखिए मैं पापड़ों से भी खाऊंगी आलू, अच्छे लगते हैं। फातिमा कोचिंग गई हुई है, बस आते ही वो खाना रेडी हो गया, हमारा खाना खाएंगे बस। फिर हमारी आज की रूटीन यही सब थी, आपसे शेयर करिए। बिना टमाटरों के बनाए मैंने आलू बैंगन, कितने अच्छे बने हैं, खटास से भी बहुत मज़े के। अगर आपके पास पिसी हुई खटाई हो तो वो ज़रूर ले लिएगा आप, तो उससे भी बहुत अच्छे बनेंगे बिना प्याज के। ये देखिए कितने अच्छे से हमारे आलू बैंगन तैयार भी हो गए, यमी यमी।